हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस हमारे वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मेजर कि अगले वीक में मंडे से जब बिटकॉइन और गोल्ड ओपन होगा तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, हम लोग उस चीजों पे डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट किस साइड रहेगा। तो हम लोग चलो देख लेते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और मार्केट में क्या चीजें हो रही है। तो उसके लिए पहले हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं, तो वहां पर हमें बहुत सी चीजें साफ समझ में आती है कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करें तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। ये जो प्रीवियस कैंडल बनाया था 13 अप्रैल 13 अप्रैल से मार्केट एक रेंज में है। तो इस रेंज को अगर हम लोग देखें तो ये कितने पॉइंट्स का रेंज है। अगर हम लोग इस पॉइंट्स को अगर कैलकुलेट करें तो हमको पता चल रहा है ये 3000 के आसपास के पॉइंट रेंज में अभी भी मार्केट फंसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये अपर चैनल से लोअर चैनल, फिर अपर चैनल, देन फिर लोअर चैनल। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 86,000 के आसपास में आएगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, अभी मार्केट में जब भी मार्केट के अंदर में या बिटकॉइन समझ लो, जब भी इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा ना, चाहे ब्रेकआउट आए या फिर ब्रेकडाउन आए, तो इसमें अच्छे खासे मोमेंट्स मिलेंगे हमें। अगर आता ब्रेकआउट अगर होता है तो फर्स्ट टारगेट 88,000 के आसपास में एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा 91,000 के आसपास। और ब्रेकडाउन अगर करता है तो ये बॉटम रहेगा इसका 75,000 के आसपास में। तो ये चीजें रहेगी बिटकॉइन में, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें तो ये प्रीवियस डिमांड से बाइंग जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करें इसे तो ये हो गया हम लोगों के लिए डिमांड। तो डिमांड से बाइंग आई है तो हम लोग 88,000 तक इसे देख सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट आता है तो। अदरवाइज नहीं आएगा तो फिर दोबारा ये इसी रेंज में रहेगा। तो पेशेंस के साथ बस यहां पर वेट करिए कि कब ब्रेकआउट आता है या फिर कब ब्रेकडाउन आता है। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि ये चीजें बताया था मैंने आपको। तो ये एक पैरेलल चैनल था। ठीक है, ये हम लोगों के पास एक पैरेलल चैनल था। बस इसी तरीके से बाइंग सेलिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जिसने डायरेक्ट एंट्री ली उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और जिसने पुल बैक के साथ में एंट्री ली है उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। ये 13,000 के आसपास में लेवल्स थे ये वाले। तो बड़े टाइम फ्रेम का यही होता है, बस पेशेंस के साथ हमें वेट करना रहता है। और पेशेंस के साथ में वेट करो, एक एंट्री, कोई महीना भर स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वहां से चीजें और आसान हो जाती है। पहले हम लोग गोल्ड का ओवरऑल देख लेते। गोल्ड तो हायर राइज का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है कि गोल्ड में क्या हो रहा है, देन फिर हम बिटकॉइन पर आते हैं। अब गोल्ड को देखो, 4 आवर का टाइम पे कितना स्ट्रांग बुलिश है ये। गोल्ड कितना बुलिश है। गोल्ड को अगर हम लोग देखें तो गोल्ड
बस कंटिन्यू ऐसा है कि बाइंग करके छोड़ दो। इसको अगर हम लोग यहां से देखते हैं, ये इसका फर्स्ट सप्लाई, ये हो गया इसका फर्स्ट सप्लाई, और ये यहां से इसने इस सप्लाई को अभी डबल करना चाहा, तो अगर इस एरिया को कहीं पर भी ब्रेक करता है, क्योंकि इसने सप्लाई को डबल किया है, अगर ऐसा है तो फिर जब ओपनिंग होगी तो यहां से एक पुल बैक इस एरिया तक आना चाहिए, 3236 पॉइंट कितना है ये 770। तो यहां तक इसका पुल बैक कंसिडर हो सकता है, क्योंकि इतने स्ट्रांग बाइंग के साथ में मैं हमेशा बोलता हूं कि एक पुल बैक आना कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया, मैंने उसको सप्लाई को डबल कर दिया। अगर मैं इसको फिबोनाची के हिसाब से अगर देखता हूं तो फिर इसका पुल बैक एरिया ये बनेगा, 3153.365। अगर, क्योंकि मार्केट में गोल्ड में अगर क्या हो रहा है कि ये अगर इसने डिमांड को पूरा कर दिया है ना, तो ये एक छोटा सा पुल बैक लेगा, ताकि फिर ये एक फ्रेश हाई क्रिएट कर सके। तो ओवरऑल गोल्ड में बस पुल बैक का वेट करो। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेते हैं या फिर, तो ओवरऑल मेरा है कि गोल्ड में छोटा सा एक पुल बैक आ सकता है, देन उसके बाद में बाइंग कंटिन्यू हो सकती है वो। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं दोबारा बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन बस एक रेंज में है, ठीक है, बिटकॉइन बस एक रेंज में है। तो अभी यहाँ पर पेशेंस के साथ में वेट करो, क्योंकि पेशेंस के साथ वेट करो, बस एक एंट्री चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में भी अब हम अगर 50 टू 60,000 के आसपास में अगर जाए तो मार्केट तब भी एक रेंज में ही था। ठीक है, मार्केट इसी तरीके से रेंज में था। तो ये जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन अगर आएगा ना, तो इसमें अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग देखने मिलेगा। तो इसलिए बस वेट करना है अपने सेटअप का, देन उसके बाद में एंट्री लेनी। तो इस वीक में क्या है, उतनी ज्यादा चीजें है नहीं बताने के लिए, बट अपना, क्योंकि मार्केट ही उस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो इससे बेटर है कि हम लोग पेशेंस के साथ वेट करें, क्योंकि इसमें सेटअप तभी बनेगा जब मार्केट 86,135 का लेवल ब्रेकआउट करेगा या फिर 83,196 बड़े टाइम फ्रेम पे। अदरवाइज ये तो पैरेलल चैनल चल ही आ रही है ना, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 86,000 के आसपास में जाएगी। तो इस वजह से हमें वहां पर अभी वेट करना चाहिए। तो इस वीक में बिटकॉइन में उतना अच्छा खासा कोई मूवमेंट है नहीं और ऐसा कोई सेटअप बन नहीं रहा है, तो बस हमें वेट करना है अपने लेवल्स का। एक बार लेवल्स टैप्ड हो जाते, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग या फिर अच्छी खासी सेलिंग देख सकते। तो ओवरऑल ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना है कि पेशेंस के साथ वेट करना है। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। मैं डेली लाइव आता हूँ, वहां पर हम लोग लर्निंग के पर्पज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेजर कोई है नहीं चीजें बताने के लिए। बस ये एक रेंज है जिसमें मार्केट अभी भी फंसा हुआ है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक हमें अच्छे खासे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, बाय, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।